हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीक में मार्केट काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आप देखोगे तो हर एक इंडेक्स ने एक अपनी अपनी सेपरेट मूव इस मार्केट में दिखाई दी है और उसी के कारण ये जज करना कि किस डायरेक्शन में मार्केट रह सकता है ये काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि निफ्टी की जो डायरेक्शन थी वो एक अलग डायरेक्शन में थी। निफ्टी अगर नेगेटिव था तो उसी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में बैंक निफ्टी था। अगर आईटी पॉजिटिव था तो उसी के साथ में एनबीएफसी और स्मॉल कैप काफी नेगेटिव थे। तो ऐसे सिचुएशन में जज करना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये जो नेगेटिव इंडेक्सेस है ये पॉजिटिव इंडेक्सेस को नीचे लेके आएंगे या फिर ये जो पॉजिटिव इंडेक्सेस है ये नेगेटिव इंडेक्सेस को ऊपर लेकर जाएंगे। क्या आगे जाके मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही रह सकता है या फिर अलग कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा और जिसके ऊपर मार्केट के मूवमेंट और या फिर बिहेवियर रह सकता है। इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मार्केट रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट्स आते हैं करंट मार्केट में, जब मार्केट स्टार्ट होता है तब जो भी अपडेट्स आए तो मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं सारे अपडेट्स दिया करता हूँ। मार्केट का अगर बिहेवियर देखा जाए तो काफी अलग अलग डायरेक्शन में मार्केट बिहेव कर रहा है। इसके पहले का जो वीक था वो काफी ह्यूज वोलेटिलिटी का वीक था और लगभग बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स और बहुत बड़ी बड़ी रैलीज उसमें हमें दिखाई दी। लेकिन वो जो मूवमेंट थी वो सारी एक तरीके से थी, मतलब एक से मतलब बाइंग मोड में है तो सारे सेक्टर सारे इंडेक्सेस एक साथ में बाय हो रहे थे और उसी के साथ में अगर गिर रहे तो सारे इंडेक्सेस एक साथ में गिर रहे थे। तो वो जो सिचुएशन होता है उसमें जज करना मार्केट को आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कि मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करीबन बैंक निफ्टी में जो वेडनेसडे को जो मूवमेंट हुई तो मेरा ये मानना था वो शॉर्ट कवरिंग के कारण हुई थी और उसी कारण इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बैंक निफ्टी में दिखाई दिया और उसी के साथ में निफ्टी भी पॉजिटिव हो गया और अन्य भी सेक्टर्स कुछ हद तक पॉजिटिव हो गए। उसका रीजन ये था क्योंकि अगर देखा जाए तो दिन भर में लगभग जो ओपन ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि बैंक निफ्टी कोई भी मूड में नहीं दिख रहा था कि वो आगे जाके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर कुछ हद तक वो नीचे गिर सकता है। काफी स्ट्रांग उसका होल्ड था और कुछ हद तक उसी के साथ में जैसा टाइम निकल रहा था, जैसे डे खत्म होने आ रहा था, तो निफ्टी में कुछ हद तक जो स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे उसमें धीरे धीरे करके बाइंग हमें दिखाई दे रही थी और उसी वही एक रीजन था कि उसके कारण सारे इंडेक्स साथ में ऊपर निकल गए। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे मार्केट जो है वो ऑप्शन बायर्स के लिए काफी मुश्किल होते हैं और ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा मार्केट था, लेकिन उसके साथ में ऑप्शन बायर जो है वो काफी ट्रैप हो चुके होंगे इसमें और काफी स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए होंगे। तो हर एक वीक एक अलग अलग ट्रेंड लेके आ रहा है। कुछ दिन ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा टाइम निकल के आ रहा है और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि पूरी तरह से दोनों साइड में डीके मिल रहा है और उसके कारण उनके स्टॉप लॉसेस या फिर लॉसेस भी उनको हो सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो करीबन ऑप्शन ट्रेडिंग जो बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग काफी मुश्किल चीज होती है और वो इतना डिफिकल्ट है कि करीबन 90% लोग जो है तो इसमें फेल होते हैं और नेट टू नेट वो लॉसेस में होते हैं। तो ये काफी बड़ा रेशो है। 90% लोगों का अगर इसमें नेट टू नेट लॉसेस में होना मतलब एक काफी बड़ा रेशो है। इसमें 10% भी जो लोग हैं तो वो कौन से है, वो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोग होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो रिटेल लोगों की जो लड़ाई होती है, रिटेल लोगों की इंस्टीट्यूशंस के साथ में लड़ाई होती है और इंस्टीट्यूशन वाले जो लोग होते हैं उनको बेसिकली सही तरीके से पता होता है कि जो रिटेल लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, उनकी थिंकिंग कैसे होती है, ये ग्रीड और ये इसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसके कारण रिटेल लोगों का जो भी पैसा होता है वो सब आता है और फिर रिटेल इंस्टीट्यूशंस और इसमें से जो बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें से प्रॉफिट्स करके जाते हैं। बेसिकली रिटेल लोगों का एक ही दिक्कत होता है कि स्ट्रैटेजी नॉलेज ये तो सारी चीजें है, ये तो सारी चीजें उनको पता नहीं होती कि ग्लोबली क्या चल रहा है और उसका कैसा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर हो सकता है या फिर इंडिया में क्या चल रहा है, वो भी सारी डिटेल्स में पता नहीं होती है। और उसी के साथ में जो मेन जो होता है, जो डिसिप्लिन जो होता है कि लॉसेस अगर है तो उसको लेना भी एक बड़ी बात होती है। लेकिन रिटेल लोगों का, रिटेल ट्रेडर्स का ये मायना होता है कि करीबन 90% लोग जिसमें लॉसेस कर रहे हैं तो उनमें उनका ये होता है कि रोज उनको प्रॉफिट चाहिए। तो डेली जब ट्रेडिंग के लिए आते हो तो एक अगर लॉस ट्रिगर हो जाता है तो वो लॉस लेते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे प्रॉफिट लेके ही बाहर जाना है। अगर वो कुछ हद तक वहाँ उस टाइम पर अगर रुक जाते हैं तो बड़े बड़े लॉसेस होने से वो बच सकते हैं और अगले दिन वापस आ सकते हैं और वापस एक नया टाइम हो सकता है, नए ट्रेडिंग का दिन हो सकता है। और उसमें और एक जो ग्रिड का एक जो पार्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हर एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो वो तो और ज्यादा मुश्किल है और उसके कारण भी और ज्यादा बड़े बड़े लॉसेस होने के चांसेस निकल के आते हैं। तो इसमें कम से कम नंबर ऑफ ट्रेड्स कम से कम रखना और मेजरली नेट टू नेट प्रॉफिट में रखना ये गोल होना चाहिए, ना कि ऐसा कि हर ट्रेड मेरा एक जीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट से आप हर रोज नहीं जीत सकते हो और अगर जीतना चाहोगे तो फिर आप
उसमें ऐसे फंस जाओगे कि उसमें बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे और पूरा कैपिटल भी आपका निकल के जा सकता है उसमें। तो जिनका ये चीजें फॉलो करने में दिक्कत आती है, मुझे तो ऐसे लगता है कि उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए और इक्विटीज के पास जाना चाहिए और इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिनका अभी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर हो सकता है। अभी बेसिकली इंडियन मार्केट्स पर जो है वो काफी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। अभी मूडीज ने भी एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया था, वापस क्रिसिल ने भी एक अच्छा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया था और निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहे। लेकिन क्या ये ऐसे चलते रहेगी या फिर कौन सी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर हो सकता है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो यूएस का जो डिसीजन रहेगा आगे के वो काफी इम्पैक्टिव रहेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी फिलहाल ही में जो फेड चेयरमैन का जो बयान आया था कि उनको इस साल में इंटरेस्ट रेट्स को कट करना है, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब वो 2% का जो इन्फ्लेशन का उनका गोल है वो अगर उन्हें नजदीक आता हुआ दिख रहा होगा, तभी वो इन्फ्लेशन रेट्स करना शुरू करने वाले हैं। और जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट्स करना शुरू करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन मार्केट्स में भी या फिर इंडियन मार्केट्स में भी रेट कट्स होना शुरू हो जाएगा। और रेट कट्स को किसी मार्केट में पॉजिटिवली लिया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में ही चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका न्यूज आती रहेगी, जैसे उनका डेटा, जॉब डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये जो सारी डेटा निकल के आएगी, वैसे वैसे उनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर होता रहेगा। वो वैसे मैं सारी वो चीजें मेरे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपडेट करते रहूंगा। सो अभी हम देखेंगे आने वाले वीक में मार्केट का कैसे बिहेवियर हो सकता है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने 22,483 पर क्लोज दिया है और काफ़ी अलग अलग डायरेक्शंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव कर रहे थे इस वीक में। अगर थर्सडे को देखा जाए तो थर्सडे को निफ्टी पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी नेगेटिव था, और उसी टाइम पे वेडनेसडे को जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था और निफ्टी नेगेटिव था। तो ये दोनों की जो मूवमेंट थी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थी, लेकिन आगे जाके क्या ऐसी मूवमेंट रहेगी, लेकिन अगर रहती भी है तो उसमें हम इसमें ट्रैप कैसे ना हो, तो ये हमारा गोल रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा काम जाएगा, हमें लेवल टू लेवल हमारे स्ट्रिक्ट रहने चाहिए जिससे कि हम इसके ऐसे वॉलेटिलिटी में ट्रैप ना हो। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में ये जो लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल लेवल रहेगी, जो है करीबन 22,430, जो फर्स्ट ये लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा जाए तो इसने इस लेवल पर काफ़ी टाइम बिताया था, उसके बाद में इसी लेवल पर आने के बाद उसने यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया था। और अगर पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो इस लेवल ने एक रेजिस्टेंस का काम काफ़ी टाइम तक किया था। अगर ये जोन आप देखोगे तो ये जोन में काफ़ी टाइम निफ्टी ने आने के बाद वहाँ से एक फॉल हमें दिखाई दिया था और इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी टाइम उसने लिया। और जब इस रैली में वो ब्रेक हो चुका था तो उसके बाद में इसी लेवल को उसने एक एज ए सपोर्ट काम किया है और उसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल जो है 22,440, ये अगर नीचे ब्रेक होती है तो ही हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड में ढूंढूंगा, और इसके ऊपर अगर निकलती है जो है 22,520 जो हाई था, इसके ऊपर अगर निकलती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड ढूंढूंगा। तो निफ्टी अगर नेगेटिव ओपन होती है और अगर इस लेवल तक ओपन होती है 22,440 या इस लेवल तक अगर आती है तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इसको ऑब्जर्व करूंगा और यहाँ पे एक बाय ट्रेड लूंगा। 22,380 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि निफ्टी अगर यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से एक बाइंग वापस आ सकती है। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो मेरा रहेगा वो 22,520, यही मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो 22,450 के 440 के रेंज में मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा और 22,520 अगर ब्रेक होता है तो 22,500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 22,650 ये रहेगा। मैं शॉर्ट ट्रेड इसमें तभी लूंगा अगर 22,440 इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तब मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड लूंगा जिसका स्टॉप लॉस मेरा 22,440 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और करीबन जो ये लेवल है ये लेवल मेरा टारगेट रहेगी जो है 22,350। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में करीबन 47,788 पर उसने क्लोज दिया है और काफी टाइम तक उसने 48,000 के मार्क को टच किया था। और लगभग ये जो मूवमेंट थी, जो बड़े बड़े कैंडल्स जो दिए थे, उसमें ये लग रहा था कि ये शायद 48,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होगा, लेकिन एंडिंग टाइम पर उसने वहां से कुछ हद तक एक फॉल दिखाई दिया। मेरा मानना था कि वेडनेसडे को जो शॉर्ट कवरिंग जो आई थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मुझे ऐसे लगता कि काफी पॉजिटिव था, वही वो सारा थर्सडे को उसने वो कवर करने वाला था और नेगेटिव रह सकते मेरी सोच थी। इसकी वजह से मैंने हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल उस पर भी डाला था कि मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी आज प्रेशर में रह सकती है और शायद निफ्टी पॉजिटिव रही लेकिन बैंक निफ्टी कुछ हद तक हमें प्रेशर में ही दिखाई दी। बैंक निफ्टी मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल जो जैसे लग रहा है तो काफी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटीज है ये है कि अगर ये लेवल जो है इसके ऊपर अगर रहता है वापस, मुझे ऐसे लगता है कि
पिछली बार जब उसने काफ़ी ट्राई किया था इसको ब्रेक करते वक्त, और अभी नेक्स्ट टाइम अगर इसके ऊपर या फिर इसको टच करता है तो उसमें एक नई रैली हमें दिखाई दे सकती है। सो 48,100 अगर क्रॉस करता है तो मेरा स्टॉप लॉस 48,000 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मुझे लगता है कि 48,550 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, और अगर मुझे बैंक निफ्टी इस लेवल पर, ये जो सपोर्ट की जो लेवल है 47,500, अगर यहाँ तक मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसमें एक बाय ट्रेड ढूंढूंगा, क्योंकि ये जो जोन है 47,500 से लेके 47,300 मुझे ऐसे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक आता है तो यहाँ से वापस एक बाइंग आ सकती है, और वापस एक लेवल तक यहाँ तक वो पहुंच सकता है। सो इस लेवल में अगर मुझे मिलता है बैंक निफ्टी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय करूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 47,250 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इस लेवल पर अगर आता है और मेरा बाय होता है तो मेरा फिर जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट वापस यही लेवल रहेगी जो है 47,788 या फिर 47,800, ये मेरा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट्स के कैंडल पर तब मैं उसको वापस बाय करूंगा, और मेरा सेकंड टारगेट वो ये लेवल रहेगा जो कि 47,950 है। तो इस तरीके से मैं आने वाले वीक में ट्रेड करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।